अब रास करते करते राधा जी, कृष्ण जी और कुछ ग्वाल बाल गोपियां वे थक गए। थक कर कोने में आकर खड़े हो गए, बातचीत करने लग गए। अब महाराज यहाँ पर राधा जी रोजाना नित नए नए हार पहन कर आती थी। वृषभानु जी, राधा जी के पिताजी, वो नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान थे। बरसाने रहते थे तो नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान थे। तो राधा जी रोज नए नए हार पहनकर आती। आज उन्होंने मोतियों का हार पहना था। किसका हार पहना था? मोतियों का। दिखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। ठाकुर जी ने सोचा थोड़ा अच्छे से देखो, तो ठाकुर जी ने हाथ आगे बढ़ाया हार देखने के लिए। हाथ आगे बढ़ाया तो राधा जी ने विचार किया कि थोड़ा विनोद किया जाए, हंसी मजाक की जाए। तो जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ आगे बढ़ाया, राधा जी पीछे हट गए। ठाकुर जी ने उनसे पूछा पीछे हटने का कारण क्या है। राधा जी ने कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, बहुत मूल्यवान है। और विनोद में कहते कहते एक बड़ी बात कह दी। राधा जी कहती है, कन्हैया नंद बाबा यशोदा मैया बिक भी जाए ना तो इस हार का मोल नहीं दे सकते। ठाकुर जी को बात अच्छी नहीं लगी। ठाकुर जी वहां से बिना कुछ कहे चले गए। अब कई दिनों तक वे रास करने नहीं आए। अब राधा जी उदास हो गई कि ठाकुर जी नाराज हो गए हैं, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। अब राधा जी भी रास में नहीं आती, केवल घर पर बैठी है, रो रही है, उदास बैठी है। बार बार वृषभानु जी पूछे कि लाडली जी क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हो, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा क्या, मुझे बताओ तो सही। पर जितना पूछो वो उतना रोने लग जाए। अब यहाँ पर एक दिन नारद जी का वृषभानु जी के यहाँ आना हुआ। नारद जी आते हैं, सबसे मिलते हैं। वृषभानु जी ने कहा, नारद श्री पता नहीं राधा को क्या हुआ है, कई दिन हो गए हैं केवल उदास बैठी रहती है, रोती रहती है। कोई कुछ पूछ ले तो और जोर जोर से रोने लग जाती है। हमें तो पूछने में ही डर लग रहा है, आप भी कुछ सुझाव बताइए। नारद जी ने कहा, वृषभानु जी जब बेटी बिना बात के रोने लग जाए, उदास रहने लग जाए, तो समझ लेना कि विवाह योग्य हो गई है। अब उसकी शादी कर दीजिए आप। वृषभानु जी ने कहा, कर तो दे, पर लड़का भी तो कोई अच्छा चाहिए। नारद जी ने कहा, अरे बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। आपके मित्र नंदराय जी, उनका छोरा कृष्णा, कन्हैया, अरे माना छोटी मोटी चोरियां करता है तो वो भी कोई चीजों की चोरी थोड़ी करता है, माखन चुराता है केवल, और वो भी ब्याह कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। कई बार होता है ना, कुछ लड़के बड़े शैतान होते हैं या बदमाशी करते तो सब क्या कहते हैं कि शादी करवा दो, जिम्मेदारी आएगी, अपने आप सुधर जाएगा, कहते हैं कि नहीं। तो नारद जी ने भी कहा कि विवाह कर दीजिए इसका। कृष्णा से अगर विवाह हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत चोरी करता है वो भी बंद कर देगा, अच्छी बात है। और अब वृषभानु जी को ये बात भी सही लगी कि जाना पहचाना घर है। आज जाने पहचाने घर में अगर बेटी को दो, और वो भी मित्र के यहाँ, तो बेटी को थोड़ी भी दिक्कत होगी तो तुरंत जाकर कह सकते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब किसी अनजान से करो तो बोलने में 10 बार सोचते हैं। तो वृषभानु जी बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन रिश्ता ऐसे ही थोड़ी भेजेंगे, इतने धनवान हैं। तो उन्होंने रिश्ता कैसे भेजा? 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे क्या होते हैं? जो परात नहीं होती बड़ी बड़ी शादियों के समय जिसमें सजावट होती है, कपड़े रखे एक परात में, एक परात में कई कई चीजें रखी जाती है। तो सजा सजा के जो लाते हैं परात, उसे क्या कहते हैं आपने? शगुन तो पता है, वो उस परात को क्या कहते हैं यहाँ पर? थाल। तो उसे खोमचे कहते हैं, खोमचे भी कहे जाते हैं। तो 108 खोमचे तैयार किए, किसी में कुछ, किसी में कुछ। एक बच गया, उसमें क्या भरे? तो उसमें उन्होंने मोती भर दिए।
ये सारे खोमचे एक पत्र के साथ कि हम चाहते हैं कि राधा को आप अपने घर की बहू बनाएं, तो अगर स्वीकृति हो तो ये पत्र हमें वापस भेजिएगा, स्वीकृति पत्र वापस भेजिएगा। अच्छी बात है। अब यहाँ नंद बाबा के घर पहुंचता है, जो शगुन है, थाल वगैरह इत्यादि सब पहुंचते हैं। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हैं। अब ठाकुर जी और बलराम जी वहां से घूम रहे हैं। ठाकुर जी के मन में लड्डू तो बड़े फूट रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे जाकर थोड़ी देखेंगे, कनखियों से देख रहे हैं क्या क्या आया है। अब यहाँ पर स्वीकृति पत्र भेजते हैं, तो अब जो थाल है वो खाली थोड़ी भेजेंगे, कुछ ना कुछ तो भरकर भेजना पड़ेगा। वहां पर सारे थाल रखे थे, तो ठाकुर जी ने जो मोतियों का थाल था उसमें से एक मुट्ठी मोती उठाए और वे चले गए। नंद बाबा आते हैं, नंद बाबा देखते हैं मोती कम लग रहे हैं। नंद बाबा ने सेवकों से पूछा कि मोती कम लग रहे हैं, यहाँ कोई आया था क्या? सेवकों ने कहा कि कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा ने कहा जब घर में चोर है तो दूसरों से क्या पूछना। नंद बाबा ने आवाज लगाई, कन्हैया तूने यहाँ से मोती उठाए क्या? कन्हैया ने कहा हाँ उठाए। आज पहली बार मान गया, वरना कह देता है नहीं मैंने नहीं किया। क्यों उठाए? बोले मोतियों की खेती करी है मैंने, अभी तक तो पेड़ भी लग गए होंगे। नंद बाबा ने कहा कहाँ खेती करी है? बोले घर के पीछे। बोले दिखाना। और सच में घर के पीछे गए तो बड़े बड़े पेड़ हैं, और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, मोतियों के गुच्छे लटक रहे। नंद बाबा ने कहा ये सब क्यों किया? बोले एक नहीं, वो पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। नंद बाबा भी पढ़, अब उन्हें थोड़ी पता है मोतियों के बारे में बात क्या है असल, तो वो तो बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छी बात है। तो 108 खोमचे मोती से भरकर भेजे कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब राधा जी बड़ी प्रसन्न है, आती है देखने के ससुराल से क्या क्या आया है। पहला उस पर ढककर भेजते हैं कपड़े से, पहला कपड़ा हटाती है मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, मोती मोती मोती, और जोर जोर से रोने लग जाती है। मुझे दिखाने के लिए भेजा गया है कि हमारे पास भी मोतियों की कमी नहीं है। अब तो महाराज वो और जोर जोर से रोने लगे। वृषभानु जी कहते पता नहीं कब कई दिन हो गए, ना ठीक से खा रही है ना कुछ बात कर रही है। तो वृषभानु जी ने ऐलान कर दिया कि जो भी राधा को हंसा देगा, चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। क्योंकि राधा जी बहुत उदास है, रो रही है, भोजन नहीं कर रही है। बात जाते 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 नंदगांव तक पहुंचती है। ठाकुर जी को पता चलता है, मन विचलित हो जाता है। प्रेम तो करते ही है, ये छोटे मोटे झगड़े हो गए, लेकिन कुछ खा नहीं रही, उदास बैठी है, मन विचलित हो गया। कैसे मनाया जाए? अब सीधे सीधे भी नहीं जा सकते, गया तो राधा ही कह दे कि आ गए मुझे मनाने। बलराम जी कह देंगे चला जोरू का गुलाम। क्या किया जाए? यशोदा मैया पर नजर पड़ती है, एक तरकीब सूझती है। मैया के कमरे में जाते हैं, घाघरा चुन्नी निकालते हैं, कुछ चूड़ियां लेते हैं। तो महाराज और ठाकुर जी मनिहारी का वेश बनाकर राधा जी के बरसाने में घूमते हैं, आवाज लगा रहे हैं चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। राधा जी आवाज सुनती है, आवाज तो जानी पहचानी है। ठाकुर जी को अपने पास बुलाती है। ठाकुर जी आते हैं, राधा जी को चूड़ियां पहनाने लगते हैं, और जब चूड़ी पहनने में व्यस्त रहती है, पीछे से जब श्रृंगार खोलकर अपने असली रूप में आते हैं, राधा जी को मनाते हैं।